सहारा डेजर्ट एक रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यहाँ समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। पूरे हिस्से में हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे होते थे। कई झीलें और नदियाँ भी यहाँ मौजूद थीं। लेकिन आज हर जगह केवल रेत और मिट्टी के टीले ही नजर आते हैं। सहारा डेजर्ट की रेत के नीचे भी कई बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों सहारा डेजर्ट को इतना मिस्टीरियस माना जाता है। अफ्रीका में स्थित सहारा डेजर्ट को बहुत से लोग दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मानते हैं, लेकिन असल में अंटार्कटिक डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर बात रेत वाले रेगिस्तान या फिर गर्म रेगिस्तान की करें तो उसमें सहारा डेजर्ट पहले नंबर पर आता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, मॉरिटानिया, माली और सूडान जैसे देश शामिल हैं। सहारा डेजर्ट का टोटल एरिया 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और अफ्रीका के लगभग 1/3 हिस्से को इसने कवर किया हुआ है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट हर साल एक्सपेंड हो रहा है। 5 से 10 किलोमीटर तक ये रेगिस्तान साउथ की ओर एक्सपेंड हो रहे हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक सन 1920 से लेकर अब तक सहारा रेगिस्तान के एरिया में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, केवल 20% हिस्से को ही रेत ने कवर किया हुआ है और बाकी का हिस्सा रॉकी प्लेट्यूज से घिरा हुआ है। रेगिस्तान में आमतौर पर बहुत ज़्यादा जानवरों की प्रजातियां देखने को नहीं मिलती। फिर भी वैज्ञानिकों ने 4000 ऐसी प्रजातियों के बारे में पता लगाया जो इस रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इनमें मैमल्स, हैमस्टर्स, जर्बोआज, एंटीलोप्स, जैकल्स, ड्यून कैट्स और मोंगूज आदि शामिल हैं। अधिकांश जानवर रेत के भीतर बिल बनाकर या फिर पहाड़ियों के बीच में छिप कर ही रहते हैं। तपती गर्मी से खुद को बचाना यहाँ एक बड़ा चैलेंज होता है। सहारा रेगिस्तान में औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सूरज की गर्मी रेत को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, जिस कारण यहाँ सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तापमान 50 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात के समय तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है, तो वहीं माउंटेन प्लेटूज वाले हिस्से में कई बार तापमान -18 डिग्री तक पहुंच जाता है। तापमान में इस बदलाव का असर यहाँ के पठारों में देखने को मिलता है। उनमें दरारें आने लगती हैं और वे टूटकर रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी कुदरत ने कई करिश्मे दिखाए हैं और यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। सन 1879 में और साल 2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। हालांकि बर्फ जमीन पर गिरने के कुछ ही देर में पिघल गई थी, लेकिन ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। सहारा रेगिस्तान में बारिश भी न के बराबर ही देखने को मिलती है। अधिकतर समय यह पूरा इलाका ड्राई रहता है। सेंट्रल डेजर्ट्स में तो 4 से 5 साल तक भी बारिश देखने को नहीं मिलती, तो वहीं पूरे रेगिस्तान में औसतन बारिश 75 मिलीमीटर के आसपास ही रिकॉर्ड की जाती है। सहारा रेगिस्तान में प्लांट्स के लिए भी सरवाइव करना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद प्लांट की 3 स्पीशीज की खोज अब तक यहाँ की जा चुकी है, जिनमें फर्न, फिकस, अकाकिया, काकटी, टेट और पाम जैसे पेड़ पौधे शामिल हैं। सहारा डेजर्ट में मौजूद सैंड ड्यून्स की ऊंचाई 200 मीटर तक देखने को मिलती है। ये ऊंचाई किसी 70 मंजिला इमारत के बराबर है। इस रेगिस्तान में एक संगीत भी आपको सुनने को मिलेगा। जब भी यहाँ हवा चलती है तो रेत उड़ने लगती है और एक अलग प्रकार के संगीत को वो क्रिएट करती है। सहारा डेजर्ट में कई जगह कांच के टुकड़े जैसे पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं और ये कोई मैनमेड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले सहारा रेगिस्तान में एक बड़ा मेटेरॉइड गिरा होगा और उसके गिरने से काफ़ी मात्रा में थर्मल एनर्जी जनरेट हुई होगी और उसी के कारण यहाँ पर ये कांच जैसे टुकड़े आए होंगे। प्राचीन काल में लोग इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया करते थे और ये बात उस समय पता चली जब कुछ ममीज की कब्र में से इन टुकड़ों के बने ऑर्नामेंट्स रिसर्चर्स ने प्राप्त किए। सहारा डेजर्ट्स में जब भी लोग जाते हैं तो उन्हें अचानक से पानी का तालाब दिखाई देने लगता है या फिर पाम ट्रीज उन्हें नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इस फिनोमेना को मिराज कहा जाता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण लोगों को मिराज का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई पानी का तालाब या झील मौजूद है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि ये सिर्फ एक भ्रम था। पूरे सहारा रेगिस्तान में 1.5 लाख से अधिक जगह ऐसी हैं जहां मिराज नजर आता है।
दोस्तों, सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी न जाने कितने रहस्य दफन किए हुए है। साइंटिस्टों का कहना है कि एक समय पर सहारा रेगिस्तान काफ़ी हरा भरा हुआ करता था। इतना ही नहीं, यहाँ एक समय में बहुत उन्नत सभ्यता भी हुआ करती थी जो अपने समय के मुकाबले काफ़ी एडवांस थी। एटलांटिस शहर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जिसे खोजने की कोशिश पिछले सैकड़ों सालों से जारी है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि एटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया था, तो कुछ अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे इस शहर के छिपे होने की बात कहते हैं। लेकिन सहारा रेगिस्तान में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि रहस्यमय अटलांटिस शहर इसी रेगिस्तान में हुआ करता था। कहा जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले एक एटलांटिस नाम का शहर हुआ करता था। उस समय लोग पत्थरों का इस्तेमाल सीख रहे थे, लेकिन एटलांटिस शहर में लोग कई प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया करते थे। इस शहर का नक्शा भी काफ़ी एडवांस था। ये शहर गोलाकार था, जिसमें पानी की 3 रिंग्स थीं और 2 पक्की सतह थी। सबसे बीच में एटलांटिस शहर के राजा का महल हुआ करता था। महल तक पहुंचना किसी भी अन्य देश के लिए लगभग नामुमकिन था। एटलांटिस शहर के लोग नदी में बांध बनाना जानते थे। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता था और सिंचाई के लिए भी बेहतरीन साधन वहां उपलब्ध थे। इस शहर के चर्चे अफ्रीका और यूरोप तक थे। मॉरिटेनिया देश में द रिचर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे सहारा रेगिस्तान की आंख कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखने पर यह बिल्कुल एटलांटिस शहर जैसा प्रतीत होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने और क्यों बनाया, वैज्ञानिक आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ इसे मैनमेड बताते हैं, तो कुछ का कहना है कि एलियंस ने यह स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो एटलांटिस शहर और रिचर्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारी खूबियां एक जैसी नजर आती हैं। रिचर्ड स्ट्रक्चर का डायमीटर 45 किलोमीटर है। इस स्ट्रक्चर में भी रिंग्स बनी हुई हैं और उनके बीच में पानी की खाली जगह भी नजर आती है। मॉरिटानिया के लोगों का कहना है कि उनके पहले राजा का नाम एटलस था। यह स्ट्रक्चर स्पेस से भी नजर आता है और एस्ट्रोनॉट्स भी एक समय पर इसका इस्तेमाल किया करते थे। एमिकुसी सहारा डेजर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से करीब 3400 मीटर है। हर साल सहारा रेगिस्तान में कई भयंकर तूफान भी देखने को मिलते हैं। एक हफ्ते तक धूल और मिट्टी के अंबार हवा में छा जाते हैं। रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को इससे काफ़ी समस्याएं भी होती हैं, खासतौर पर केप वर्डे शहर के लोगों को। इस शहर के लोग कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इतनी समस्याओं के बावजूद करीब 25 लाख लोग सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। सहारा रेगिस्तान में रेत और पठारों के अलावा भी कई चीज़ें मौजूद हैं। इन रेत के टीलों के नीचे पानी के तालाब मौजूद हैं, जो किसी खजाने से कम नहीं हैं। सहारा के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सूडान, चाड, इजिप्ट और लीबिया जैसे कई देशों में किया जा रहा है। 1970 से सहारा का अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाला जा रहा है। साल 1996 में यहाँ पर पहली बार वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी। रोजाना 6.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पानी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। साल 2008 में लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, बहुत से लोग सहारा रेगिस्तान को फिजूल समझते हैं, लेकिन आज तक रेगिस्तान के कारण ही आप और हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। हवा से रेगिस्तान की धूल और मिट्टी के कण उड़कर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते हैं और अमेज़न के जंगलों में भी इन मिट्टी के कणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंचता है। सहारा की मिट्टी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मिनरल्स ही अमेज़न के जंगलों में पहुंचते हैं और पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनसे हमें साफ और स्वच्छ हवा मिल पाती है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि हमें आज ये नज़र आता है। आज से करीब 8 से 10,000 साल पहले यहाँ पर ग्रीनरी हुआ करती थी। जंगलों के बीच में झीलें भी मौजूद थीं। साथ ही सहारा के अपने स्टोनहेंज भी थे, जिन्हें नपती पल्लिया कहा जाता था। इनका वजन कई हजार किलो है और ये 4,500 सालों से भी अधिक पुराने हैं। कई रॉक्स कार्विंग्स भी सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। एक टमन रेस्ट रिवर भी यहाँ मौजूद थी, जिसके बारे में साल 2015 में वैज्ञानिकों को पता चला था। लोग कल्टीवेशन यहाँ किया करते थे और पशुपालन भी यहाँ रहने वाले लोगों की जीवनी का एक हिस्सा था। लेकिन एक हरी भरी जगह अचानक से रेगिस्तान में कैसे बदल गई, इस बारे में वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि जानवर बहुत ज़्यादा घास और पौधे खाने लग गए थे, जिस कारण उन पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और ज़मीन बंजर हो गई। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने के कारण यहाँ सूखा पड़ने लगा था।
इतना ही नहीं, मेसोजोइक एरिया में यहाँ पर एक ओशन भी हुआ करता था। कई बड़े डायनासोर्स और अन्य प्रजातियों के जानवर के अवशेष यहाँ पाए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 से 15 हजार साल बाद एक बार फिर सहारा रेगिस्तान में ग्रीनरी देखने को मिलेगी और मुमकिन है कि अमेज़न से भी बड़े जंगल यहाँ बन जाएंगे, जिससे धरती की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो सहारा रेगिस्तान की वो बातें हैं जिनके बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। न जाने ये विशाल रेगिस्तान और कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसके बारे में रिसर्चर्स लगातार शोध कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपकी नज़र में किस एरिया पे होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।